हरे भरे जंगल में एक बहुत ही शरारती बंदर रहता था। वह दिन भर डाल से डाल कूदता, इधर उधर उछलता और कभी भी किसी को चैन से काम नहीं करने देता। जंगल के जानवर उससे थोड़ा परेशान भी रहते, लेकिन उसकी मस्ती और हंसी देखकर सब उसे माफ कर देते थे। उसी जंगल में एक मेहनती चींटी की बस्ती थी। वहां की चींटियां सुबह से शाम तक काम करती, दाने इकट्ठा करती, बिलों की मरम्मत करती और सबका ध्यान रखती। उनमें से एक चींटी सबसे समझदार और निडर थी, जिसका नाम चिट्टी था। चिट्टी छोटी जरूर थी, पर हिम्मत और बुद्धि में बड़ी किसी से कम नहीं थी। अग्राद्र पहली मुलाकात। एक दिन बंदर ऊंचे पेड़ से उतरकर नदी के किनारे बैठा हुआ था। उसने देखा कि एक छोटी सी चींटी अपने से कई गुना बड़ा दाना उठाए बड़ी मेहनत से जा रही है। बंदर हंस पड़ा और बोला, अरे ओ छोटी सी चींटी, तू इतनी नन्ही है और इतना बड़ा दाना क्यों ढो रही है? गिर जाएगी, कुचल जाएगी, फिर भी क्यों मेहनत करती है? चींटी ने धीमी आवाज में कहा, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। आज मेहनत करूंगी तो कल भूखी नहीं रहूंगी। तुझे तो बस खेलना आता है, पर जिंदगी खेलने से नहीं चलती। बंदर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और फिर जोर जोर से हंसने लगा। वह सोचता रहा कि इतनी छोटी चींटी कैसे बड़ी मेहनत कर सकती है। आलस और मेहनत का फर्क दिन बीतते गए। बरसात का मौसम आने वाला था। चींटियों ने पहले से ही अनाज और दाने इकट्ठा कर लिए थे। उनकी बस्ती व्यवस्थित और सुरक्षित थी। वहीं बंदर दिन भर पेड़ों पर झूलता रहा, मीठे फल खाता और रात को चैन से सो जाता। उसने कभी सोचा ही नहीं कि बरसात में क्या होगा। जब बरसात शुरू हुई तो पानी लगातार गिरने लगा। कई दिनों तक सूरज नहीं निकला। पेड़ों के फल भी गीले होकर गिर गए। जंगल का वातावरण बदल गया और खाने पीने की चीजें कम पड़ने लगी। बंदर के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। वह भूखा प्यासा भटकने लगा। मदद की उम्मीद एक दिन भूखा बंदर चींटियों की बस्ती के पास आ गया। उसने देखा कि चींटियां शांत बैठकर अपने घर में दाने खा रही थीं। उनके घर में हर चीज का इंतजाम था, साफ सुथरा भंडार और मजबूत बिल। बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होकर चींटी से कहा, तू सही कहती थी, छोटी सी दोस्त। मेहनत करने वाला ही सुरक्षित रहता है। मैं सिर्फ खेलता रहा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या तू मेरी मदद कर सकती है? टाडा। चींटी का बड़ा दिल चिट्टी ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, हम सबने मेहनत की है, इसलिए हमारे पास खाना है। अगर तुम वचन दोगे कि अब आलसी नहीं बनोगे और मेहनत की अहमियत समझोगे, तो मैं तुम्हें कुछ दाने दूंगी। बंदर ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैं वादा करता हूं कि अब मेहनत करूंगा और दूसरों का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। चींटियों ने मिलकर बंदर को थोड़े थोड़े दाने दिए। बंदर ने वह दाने खाकर भूख मिटाई और सचमुच दिल से चींटी का शुक्रिया अदा किया। आधा बार बदलती आदतें। उस दिन से बंदर ने अपनी आदत बदलने का निर्णय किया। वह फल इकट्ठा करने लगा, पेड़ों की देखभाल करने लगा और दूसरों की मदद भी करने लगा। शुरुआत में उसे मुश्किल हुई, पर धीरे धीरे वह भी मेहनत में निपुण हो गया। उसने सीखा कि मजा और जिम्मेदारी दोनों साथ साथ हो सकते हैं। चींटियों की टोली ने भी उसे काम से जोड़ा। कुछ चींटियां उसे छोटे छोटे काम सिखाने लगीं और बंदर अपनी ताकत से भारी दानों को दूसरी बस्तियों तक पहुंचाने लगा। अब सब मिलकर काम करते और त्योहार की तरह मेहनत को भी मनाते। एक और संकट और असली परीक्षा। एक साल बाद सूखा पड़ा और जंगल में फसल कम हुई। कुछ जानवरों के पास खाने की कमी होने लगी। चिट्टी और उसकी टोली ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमने बचत की है, पर सबको समान हिस्सा देना होगा। जो ज्यादा है वह दूसरों के साथ बांटना चाहिए। बंदर ने जो कुछ सीखा था वह दिखाया। उसने भूखे जानवरों के लिए खुद फल इकट्ठा किए और उन बच्चों की मदद की जो सबसे अधिक परेशान थे। उसकी मेहनत और दोस्तों के सहयोग से सभी को खाना मिल गया। अरास दोस्ती की मिसाल। इस तरह बंदर और चींटी की दोस्ती जंगल में मिसाल बन गई।
अब कोई भी छोटे को छोटा नहीं समझता था। सबने जाना कि मेहनत, समझदारी और दिल से मदद करने का अपना महत्व है। बंदर अक्सर जंगल के छोटे छोटे जीवों से कहता, छोटी सी चींटी ने मुझे सिखाया कि मेहनत कितनी बड़ी चीज है। अब मैं भी हर मौके पर मदद करता हूं। टेक डा कहानी की सीख। 1, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं रहता, तो आलस्य आपको मुश्किल में डाल देता है। 3, दोस्ती में अहंकार नहीं, सहयोग और सम्मान होना चाहिए। 4, छोटा अथवा बड़ा केवल शरीर की निशानी है, असली काबिलियत दिल और मेहनत में होती है। समाप्त।